7 साल बाकी है, यानी कि 34 और 7 41 साल। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि अभी जो वरुण जी ने बोनस पॉइंट के बारे में बताया तो मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था, मन में सोच रहा था कि पिछले साल मेरी सैलरी कितनी बनी है। मैं वैसे ही आंकड़ा लगा रहा था, वैसे ही बैठे बैठे तो हमने अंदाज लगाया कि लगभग पूरे साल में 8 से लेके 10,000 रुपए एक साल में सैलरी बढ़ी है। कितनी? 8 से 10,000। 8 से 10,000 रुपए एक साल में 34 साल की नौकरी के बाद जो ग्रोथ हुई है सैलरी में हमारी जॉब में, वो कितना हुई है? 8 से 10,000 रुपए। और हमारे जितने भी वाइटल लेवल अचीवर हैं, ये एक महीने में उतनी सैलरी बढ़ा रहे हैं जितनी हमारी एक साल में बढ़ी है। समझ में आया सर? यस। आरसीएम क्यों करना चाहिए और कुछ बताना है? ये इतना इशारे काफी है। घर की बात करूं, पत्नी हमारी फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करती है, महीने का काफी कुछ कमा लेती है, अच्छा खासा। घर में 3 बेटे हैं, तीनों बेटे जॉब में हैं, इंजीनियर हैं, बाहर हैं। अगर देखा जाए तो आरसीएम बिजनेस को हमारे घर के अंदर, खानदान के अंदर, हमारा जो पूरा घर खानदान है वो पूरा आरसीएम ही आरसीएम है। कोई टेक्निकल है, कोई रॉयल्टी है, कोई XYZ, सारे के सारे खून में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है? खून में बसा हुआ है। अभी हमें यहाँ पर जो जिम्मेदारी मिली है वो आपको उन सितारों से मिलवाने के लिए मिली है जिन सितारों ने अपनी फील्ड वर्किंग से, अपनी एजुकेशन से अपने टीम में ये हीरो पैदा किए, जिन्होंने इनके साथ में लग के काम किया और लीडरशिप और रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल किया। बहुत सारे लोगों ने रॉयल्टी का अंदाज अलग लगा रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, उसकी पावर जिसने समझ ली वो आरसीएम नेटवर्क बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। अभी केवल लोगों ने नाम सुना है रॉयल्टी क्या होती है, इस रॉयल्टी को बहुत अच्छी तरीके से समझा नहीं है। तो मैं आपको ऐसे सितारों से मिलवाना चाहता हूं कि आप मिलने के लिए तैयार हैं? यस। साथियों, इस बिजनेस में मैं अगर आज आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं बहुत खुले दिल से आपको बताना चाह रहा हूँ, आज मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मैं अपनी पत्नी की वजह से हूँ, भाई की वजह से हूँ। क्योंकि जब हमारे छोटे भाई ने लगभग 14, 15, 16 साल, छोटा है सर, रेलवे में ऑफिसर है, एमराज लेवल पर है, उसने जब हमें इस बिजनेस को बताया तो आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पत्नी की समझ में आ गया। और उनके जाने के बाद उनका एक ही सवाल था कि आपको क्या समझ में आया? मैंने कहा मेरे कुछ समझ में नहीं आया। बोले मेरी तो समझ में आया। क्या बोले? मेरी तो समझ में आया। आपको पता है मेरी समझ में क्यों नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? क्योंकि जब इस तरीके का कोई बिजनेस किसी के पास जाता है ना, तो वो 2 तरह के अंदाज लगाता है। नंबर 1 कि ये उनके लिए है जो लोग बेरोजगार हैं। यस। यस सर? यस। ये उनके लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल निठल्ले हैं, फ्री बैठे हैं। यही चीज हमारे अंदर थी कि मेरे पास तो गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, मेरे को ऐसे में इस बिजनेस से क्या लेना देना। तो मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक कमाल की बात देखो कि उस बंदे की पेशेंस देखिए कि सबसे पहले हमें इस बिजनेस को उसने 2008 में बताया, मैं ज्वाइन नहीं हुआ। 2009 में बताया, मैं ज्वाइन नहीं हुआ। मतलब लगातार बताता रहा, मैं ज्वाइन नहीं हुआ। बंदे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और 2015 में हमें आरसीएम ज्वाइन करा दिया। यस। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर लोग, कुछ लोगों का फॉलोअप करने के बाद कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस इंसान ने 6 से 7 साल तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। और मालूम उसके बदले उसको क्या मिला? उसको बदले क्या मिला? उसको ये मिला कि 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाला ये इंसान अलीगढ़ में मिल गया उसको। यस। क्या मिल गया? 1 करोड़ पर मंथ का बिजनेस करने वाला वो इंसान मिल गया। तो आप बताओ ये उसके लिए घाटे का सौदा है, फायदे का? 5-6 साल उसने किया, हमारा पीछा किया, मेरी समझ में नहीं आया।
ऐसा हो। तो मेरा कहने का मतलब हम जिसको भी बिजनेस बताते हैं थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं। बिल्कुल। ओके, चलिए आज हम लोग जिस शख्स को यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं वो हमारे अलीगढ़ में आ चुके हैं इस धरती पे, और हम सब लोग लकी हैं कि कल वो यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने उन्हें पहली बार 2017 या 18 को सुना था अलीगढ़ में। मैं बहुत प्रेरित हुआ था कि जब ये कर सकते हैं, जब इनकी फैमिली में इतनी सारी घटनाएं हुई, इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी कि हमें बिजनेस को क्यों करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब ये बिजनेस बताया जाता है ना तो वो ये सोचते हैं मैं इसे क्यों करूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये बिजनेस की जरूरत हमें है, इसका मतलब सबको जरूरत है। Yes. हेलो, Yes. अगर हमें जरूरत है तो सबको इस बिजनेस की जरूरत है। हेलो, हम अगर घर की पर्सनल लाइफ की अगर बात करूं सर, तो लगभग 6 से 8 लाख रुपए की इनकम आरसीएम के अलावा मेरे घर की है। हेलो, यस। मैं फिर भी आरसीएम करता हूं और इस आरसीएम को हमें करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है कि नहीं है, लेकिन साहब मेरी तो मजबूरी है। मैं तो इस बिजनेस को पूरे दिलो जान से करता हूं। यस। जिस दिन आप वहां पर पहुंच गएंगे ये क्यों करता है, हमें क्यों नहीं कर सकता, जिस दिन उस जगह पहुंच गए उस दिन आपका दिल आत्मा सब कुछ आपके सिस्टम के साथ में लग जाएगी। और इसी चीज को महसूस करने के लिए आज हम लोग इस हॉल के अंदर हैं। और अगर आप लास्ट तक इस हॉल के अंदर बने रहे तो आज आप यहाँ से वो चीज लेके जाओगे जो मुझे लग रहा है आपको तलाश तो है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं कि मेरे को भी आरसीएम जैसे किसी प्लेटफॉर्म की तलाश है। Yes. लेकिन आज आप यहां से निकलने के बाद इसको जरूर महसूस करेंगे। तो अपनी जगह हमें बैठे रहना है। और मैं मंच पर एक ऐसे लोगों को बुलाना चाह रहा हूं जिन्होंने मेहनत करके रॉयल्टी लीडर ऑल लीडर से